एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस खास वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का गणित विषय का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 3 6x स्क्वायर -3 -7x को हल करेंगे इस बहुपद को और इसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी गुणनफल और योगफल के संबंध में इसकी प्रूफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो ये एक प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले लिखना है हल। दिया गया बहुपद 6 स्क्वायर -3 -7x, तो इसको पहले हमें सजा लेना है। सजाने का मतलब ये हुआ कि 6x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद 7x को लिखेंगे, उसके बाद ये अचर राशि को बाद में लिखेंगे। इसको हम इस तरह लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद अब यहाँ पर एक रफ में हम समझते हैं, ये रफ पेपर है मेरा, रफ में हम इसको समझते हैं। दिया गया है 6x स्क्वायर -7x -3। तो सबसे पहले ये अचर राशि को, ये जो चर राशि का गुणांक है यानी 6 में गुना करना है। तो 3 को गुना करेंगे 6 में, क्या होगा 18 होगा। उसके बाद इसका गुणनखंड हमें तोड़ना है, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये 2 नामा 18 हो जाएगा, फिर 3 से टूटेगा तो 3 तिया 9। अब हमको एक ऐसा गुणनखंड तोड़ के ऐसा बनाना है कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए। तो वो कैसे आएगा देखिए, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा और एक 2 रह जाएगा। यदि हम -9 करते हैं और यहाँ पे +2 करते हैं तो -7 आएगा, क्योंकि आप इसको यहाँ समझिए -9 हो और प्लस में 2 हो तो इसका मान -7 होता है। क्योंकि जब प्लस माइनस हो तो काम जो होता है माइनस का होता है और चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़े का चिन्ह क्या है माइनस है, तो इसलिए -7 हो जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे, -9 और यहाँ पे x अपने से लिख देंगे और फिर 2 और यहाँ पर x अपने से लिख देंगे। तो मेरा ये हो जाएगा पूरा। अब इस पूरे को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर, अब बीच में ये वाला लिखेंगे 9x, फिर लिखेंगे ये वाला +2x और -3, यानी ये 7 का गुणनखंड जो हमने तोड़ दिया है -9x +2x, इसको आप घटाइएगा तो क्या -7x हो जाएगा। तो इसको अब हम फिर लिखते हैं यहाँ फाइनल में। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर -9x +2x -3। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमको इसका इसमें कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, 6 है 9 है, तो इसमें 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन ले लेंगे। x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों x में से एक x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हमने 3 कॉमन लिया और x भी ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर फिर क्या अंदर बचा 2 और एक x तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x कॉमन बच जाएगा और चिन्ह जो का तू माइनस हो जाएगा। 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 और x तो एक बाहर कॉमन ले लिए तो सिर्फ बचेगा ओनली 3। अब अगला टर्म इसमें देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर एक कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं और चिन्ह ऊपर वाले का उतरता है, ये आप याद रखें। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर एक कॉमन लेते हैं और चिन्ह ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का चिन्ह क्या है प्लस है, तो +1 हो जाएगा, एक हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर जो का तुम लिख देंगे 2x -3। और एक बात आप याद रखें कि ये दोनों टर्म जो है बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुणनखंड तोड़ने में हमने गलती कर दिया है। अब इसको पूरे को हम फिर यहाँ फेयर में फाइनल में लिखेंगे, तो हम यहां से 3 कॉमन लेंगे, 3x है, तो मेरा बच जाएगा यहाँ पे 2x है और ये माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले का चिन्ह लिख देंगे, तो फिर अंदर बचेगा 2x -3। यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे हमें लिखना है, इस दोनों के बदले एक को लिखेंगे, तो क्या होगा 2x -3 और ये वाला हो जाएगा, इसको यहां पे लिखेंगे 3x +1। अब हमने ये गुणनखंड जब तोड़ दिया तो अब आगे फिर लिखना है हमें 2x -3 = 0
और लिखेंगे आगे या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस में है, इसका पक्षांतर करेंगे जब इक्वल टू से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, और ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और मैंने एक पक्षांतर पर बहुत ही आसान वीडियो बना रखा है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेंगे और तो आपका पक्षांतर का नियम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर फिर क्या है, 2 गुना में है, तो इसलिए 2 जब गुना में तो x बराबर यहाँ 3, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। आगे लिखेंगे फिर या, ये भी 3 किस में है, गुना में है, ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर -1/3। यहां तक हमने यदि सॉल्व कर लिया तो ये मेरा शून्यक मिल गया, तो लिखेंगे अतः शून्यक क्या है 3/2 और -1/3 होगा। अब आगे इसकी हम जांच करते हैं, ये यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखेंगे इसकी जांच। तो जांच के लिए सबसे पहले लिख देंगे, यहां पर हम हेडलाइन बनाएंगे जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, जैसे कि पिछले में भी हमने बनाया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक है, और नीचे हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये सूत्र होता है साथियों, इसको आप याद कर लेंगे कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बाटा में हो जाता है x² का गुणांक। तो योगफल का मतलब होता है जोड़, तो हम शून्यकों का योगफल, क्या है योगफल, शून्यक क्या है मेरा, तो 3/2, एक है 3/2, योग का मतलब होता है जोड़, तो प्लस लिख देंगे, अंदर यहां है -1/3, इसको जो का तू लिख देंगे, और इधर लिखेंगे -x का गुणांक, और नीचे बटा में कर देंगे x² का गुणांक। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा -1/3। फिर आगे लिखेंगे -x का गुणांक, और नीचे हो जाएगा x² का गुणांक। यहां तक हमने कर लिया, तो अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, ये बटापर का जोड़ हो गया तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको इसमें भागा लगाएंगे तो 3, और 3 को 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, चिन्ह ऊपर वाले का यानी माइनस हो जाएगा। फिर इस 6 में 3 से भागा लगाएंगे तो 2, और 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरा -x का गुणांक है, इसको जैसे का तैसे ही लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे x² का गुणांक। यहां तक हमने लिख दिया, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6, और यहां फिर जू का तू लिखेंगे -x का गुणांक, नीचे हो जाएगा x² का गुणांक। यहां तक हमने लिख दिया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो चिन्ह है, चिन्ह को इधर ले आएंगे। चिन्ह इधर लाने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सिर्फ चिन्ह ओनली आएगा तो चिन्ह का नहीं बदलेगा। और यदि संख्या के साथ आए, यानी हम यहाँ 4 रहता, 4 को इधर ले आते तो तब ये प्लस में हो जाता, सिर्फ चिन्ह को इधर ला सकते हैं। तो जब इधर चिन्ह को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा -7/6, -7/6 हो जाएगा ये वाला। और उसके बाद आगे हो जाएगा -1, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, सॉरी माइनस तो क्योंकि माइनस हमने यहां ले आया है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा x का गुणांक, और नीचे में हो जाएगा x² का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर आप देख रहे हैं जैसा कि एक्स का गुणांक बतला रहा है -7 होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो होगा 6। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्स का गुणांक -7 है या नहीं। तो क्वेश्चन ये है, ये मेरा क्वेश्चन रहा 6x स्क्वायर -3 -7x। तो x का गुणांक क्या है? -7 है, जो कि हमने प्रूफ किया है यहां पर कि x का गुणांक -7 और x स्क्वायर का गुणांक जो होना चाहिए वो 6। तो यहां पर देख रहे हैं प्रश्न में x स्क्वायर का गुणांक जो है 6 है। तो ये मेरा शून्यकों का योगफल जांच हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका शून्यकों का गुणनफल, तो इसका सूत्र होता है अचर राशि और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का था गुना। तो हमने शून्य क्या क्या निकाला है? तो हमने जो शून्य निकाला है, एक है 3/2, एक है -1/3। 3/2 -1/3। तो यहां पे लिखेंगे 3/2 गुना -1/3। आगे लिखेंगे अचर राशि, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 -3 और ये नीचे वाला जो हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा अचर राशि और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि जो है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा 6 होगा। तो इसको देखते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न ये रहा, अचर राशि -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। तो इस तरह ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सॉल्व होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप हर एक सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।